ये माननीय नीतीश कुमार मौन धारण किए हुए हैं, जिस तरह से 71,000 करोड़ का घोटाला बिहार के अंदर में एक बड़ा घोटाला हुआ है। हर डिपार्टमेंट केंद्र सरकार को राशि विकास के लिए मिला था, वो राशि कहां चला गया? बंदरबाट हुआ, जनता का गहरी कमाई के लूट हुआ है। 2025 का इलेक्शन नजदीक है, विधानसभा का इलेक्शन नजदीक है। और आज हमारे तेजस्वी यादव जिस तरह का मैनिफेस्टो भेजे हैं, जिस तरह से मैनिफेस्टो पेश करते हैं, उसका सारा नकल आज नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए, इस वक्त मौजूदगी पटना में है, गाय घाट में। बता दें कि राजद के द्वारा जो यहाँ पर महाधरना दिया जा रहा है, 70,000 महाघटोला का जैसा आरोप लगाया जा रहा है, इसका उच्च स्तरीय जांच उच्च न्यायालय से एवं CBI जांच करने की मांग के लेकर है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं बात। आज राष्ट्रीय जनता दल पटना साहिब क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता जो बिहार सरकार में 70,000 करोड़ का घपला हुआ है, उसके खिलाफ कैग के रिपोर्ट के अनुसार जो सरकार को केंद्र सरकार को राशि विकास के लिए मिला था, वो राशि कहां चला गया? बंदरबाट हुआ, जनता का गहरी कमाई के लूट हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल आज धरना के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति से मांग करता है कि हाईकोर्ट के जज के निगरानी में CBI से इसकी जांच हो और पाई का हिसाब हो, जनता की गाड़ी कमाई जो लूटा गया है, बंदरबाट किया गया, उसके हिसाब मिले। सर, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, चुनाव से पहले बड़ा आरोप नहीं लगाया, तो कैग का रिपोर्ट आया है, कैग का रिपोर्ट है, महालेखाकार का रिपोर्ट है कि जो 70,000 करोड़ का जो सरकार को राशि विकास के लिए मिला, विभिन्न विभागों में, शिक्षा विभागों में, कृषि विभागों में, नगर विकास विभागों में, कई विभागों, 5-6 विभागों में जो राशि मिला है 70,000, वो राशि का पता ही नहीं कि पैसा क्या हुआ। उस पैसा जो हम रिपोर्ट नहीं है मेरा, वो कैग का महालेखागार का रिपोर्ट है, जो 70,000 करोड़ रुपया का कोई लेखा जोखा नहीं है। वो पैसा कहाँ गया, किनके पॉकेट में खर्चा हुआ? मैं धरना के राष्ट्रीय जनता दल के धरना के माध्यम से मांग करते हैं, महामहिम राज्य की जाँच हो, उच्चतम न्यायालय के जज के निगरानी में CBI जाँच हो। क्या लगता है कि ये चुनावी साल है या ऐसे में चुनावी चाल कैग उन सरकार का है कि कैग राष्ट्रीय जनता दल का? कोई चुनावी चाल नहीं है। कैग किसका है? राष्ट्रीय कैग महालेखागार जो खर्च सरकार पैसा खर्चा, उसको जांचता है कि आप कहाँ खर्च किए, कहाँ रोड बनाए, कहाँ विद्यालय बनाए। आज का रिपोर्ट है कि बिहार के अंदर 19 शासन विद्यालय, 95 ऐसे विद्यालय जहाँ कोई शिक्षक नहीं है। ये विकास का पैसा शिक्षा विभाग में 7-8 हज़ार करोड़ रुपया कहाँ चला गया? जहाँ एक भी विद्यालय में टीचर नहीं है। वो सरकार का पेपर हिंदुस्तान में छपा हुआ है कि विद्यालय में टीचर नहीं है। बहुत सा विद्यालय में अब पानी घुसा हुआ है, जो बच्चे पानी में बैठ के पढ़ रहे हैं। विकास का पैसा गया कहाँ? इस बार क्या लगता है बिहार में क्या माहौल है? क्या माहौल है? एकदम लूट खसोट कर दिया। इससे हम लोग मांग करते हैं किसकी जज के निगरानी में CBI जांच हो, महामहिम राष्ट्रपति से मांग करते हैं आपके मीडिया और धरना के माध्यम से। इस बार क्या लगता है सरकार की लगातार जो डबल इंजन की सरकार है, इसको कैग के नियमानुसार हर 18 महीने में इसका खर्च का आय व्यय का ब्यौरा सरकार को देना होता है। लेकिन जब सरकार का आय व्यय का खर्चा का कोई रिपोर्ट रहेगा तभी ना देगा। तो लूट करा दिया है, पॉकेट में चला गया। मैं इसी को तो जांच करने की मांग कर रहा हूँ। जिस तरह से सरकारें चल रही है, जिस तरह से ये माननीय नीतीश कुमार मौन धारण किए हुए हैं, जिस तरह से 71,000 करोड़ का घोटाला बिहार के अंदर में एक बड़ा घोटाला हुआ है, हर डिपार्टमेंट में घोटाला हुआ है। ये बात आप समझ लीजिए। नीतीश कुमार आज है कहाँ? तमाम बिहार की जनता उनसे पूछ रही है कि माननीय नीतीश कुमार जी, ये 71,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, आज CAG के रिपोर्ट में लगा, विधानसभा में भी CAG ने रिपोर्ट पेश किया, और जिस तरह का रिपोर्ट पेश किया CAG ने क्लियर कहा है कि 71,000 करोड़ का कोई लेखा जोखा नहीं है। अगर लेखा जोखा नहीं है, आपको उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला, दैट्स मीन्स कि ये 71,000 करोड़ रुपया बिहार से घोटाला हुआ है। इसको घोटाला माना जाएगा। और तमाम बिहार की जनता, जो गरीब जनता है, जिसका पैसा था, आपने घोटाला कर लिया। जिस तरह से बिहार की स्थिति है, बिहार में गरीबी, शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य विभाग से लेकर के तमाम डिपार्टमेंट फेल हो चुका है। बिहार की स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ की जनता त्रस्त है, ना रोजगार है, ना डेवलपमेंट है, ना शिक्षा है, कहीं
कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। माननीय नीतीश कुमार 20 साल से शासन करके तमाम जनता को धोखा दे रहे हैं, तमाम जातियों को वो धोखा दे रहे हैं। जिस तरह से बिहार का कोई डेवलपमेंट नहीं है। 2025 का इलेक्शन नजदीक है, विधानसभा का इलेक्शन नजदीक है, और आज हमारे तेजस्वी यादव जिस तरह का मैनिफेस्टो भेजे हैं, जिस तरह से मैनिफेस्टो पेश करते हैं, उसका सारा नकल आज नीतीश कुमार कर रहे हैं। आप जिस तरह से देखिए, इलेक्ट्रिक में 125 यूनिट फ्री दिया, हमारे तेजस्वी यादव ने कहा था 200 यूनिट आप फ्री करें। तेजस्वी यादव ने कहा था कि पेंशन 1500 करें, उन्होंने 1100 रुपए कर दिया। आप नकल भी कर रहे हैं तो सही से नकल नहीं कर रहे हैं। कम से कम आप बेहतर नकल तो करें, नकल करना भी तो कब से सीखे। नकल के लिए अकल की जरूरत है। शायद माननीय नीतीश कुमार का अकल खत्म हो चुका है, ये बात आप समझ लीजिए। बिहार में जो डिप्टी सीएम जिसे बनाया गया है, वो लगातार बिहार को विवाद में रखना चाहते हैं, बिहार को करप्शन में रखना चाहते हैं। सम्राट चौधरी से लेके विजय सिन्हा तक लगातार जिस तरह की बातें करते हैं, बिहार के डेवलपमेंट की बातें वो नहीं करते हैं, बिहार के युवा की बातें नहीं करते हैं, बिहार के रोजगार की बातें नहीं करते हैं। बिहार को यथावत स्थिति में रखना चाहते हैं, बाढ़ प्रकोप में रखना चाहते हैं। जिस तरह से बिहार की स्थिति है, तमाम बिहार की जनता त्रस्त है, परेशान है। बिहार की जनता को नई सरकार चाहिए, और आप देखेंगे इस बार 2025 में बिहार की जनता इस सरकार को उठा करके फेंक देगी। आप देख लीजिएगा जिस तरह से सीएजी का रिपोर्ट आया है, विधानसभा में भी जिस तरह से उन्होंने सीएजी का रिपोर्ट पेश किया, ये साफ क्लियर होता है कि 71,000 करोड़, ये समझिए इन लोगों ने घोटाला कर लिया, इन लोगों ने गबन कर लिया, और ये बिहार की जनता देखती रह गई। तो इस बार इन्हें हिसाब देना होगा। ये तेजस्वी यादव छोड़ने वाले नहीं है। लाख आप बिहार को भटकाने की कोशिश कीजिए, जिस तरह से वोटर आईडी पे भटकाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से तेजस्वी यादव को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये जनता मजबूती से देख रही है। जितना तेजस्वी यादव के पीछे ये नीतीश कुमार और तमाम भारतीय जनता पार्टी पीछे पड़ेगी, उतना तेजस्वी यादव ऊपर की ओर आएंगे, तमाम जनता के दिल में बसेंगे। ये बात आप समझ लीजिए। इस बार बिहार में 2025 में तेजस्वी की सरकार बनेगी, मजबूती से तेजस्वी की सरकार बनेगी। क्या लगता है कि जिस प्रकार से नीतीश जी कल जो डोमिसाइल पे लागू करने जा रहे हैं, लागू कर दिया है, योजना आप कैबिनेट चलाएं, ये सब जो तेजस्वी यादव के अपने मैनिफेस्टो में दिया है, क्या लगता है जी? मैनिफेस्टो में तेजस्वी यादव जी के डोमिसाइल को लागू कर दिया है, Tier 4 और Tier 5 जी। देखिए, ये तमाम मैनिफेस्टो तेजस्वी यादव का आप उठा कर रख लिए, जो भी मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो के आधार पे ही नीतीश कुमार चल रहे हैं। तमाम तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो को वो नकल कर रहे हैं। आप देखिए, बिजली बिल का मामला हो, चाहे वो आप जो भी जिस तरह का स्कीम जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बनाया, उसको नीतीश कुमार अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। दर हकीकत अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो तमाम तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो को आप एक्सेप्ट कीजिए, आधा अधूरा मत कीजिए, जनता को आधा अधूरा मत रखिए। ये जनता बहुत परेशान हो चुकी है। 20 साल से आप अपने हाथ में जो बागडोर रखे हुए हैं, जनता अब आपसे संभल नहीं रही है। यहाँ का कोई डिपार्टमेंट आपसे नहीं संभल रहा है, तमाम घोटाला हो रहा है। और जो आपके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और नीतीश कुमार के पदाधिकारी हैं, ये लोग मौन धारण किए हुए हैं। तो आप देखेंगे 2025 में इन लोगों को मजबूती से बिहार की जनता सबक सिखाएगी, और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बिहार में मजबूती से इस बार बनने जा रही है।